आत्मज्ञान होने या मोक्ष अवस्था आने पर आत्मा उससे रहित हो जाता है, यह उसकी कैवल्य दशा है। तब उसमें उस प्रकार की गति आगति की संभावना नहीं रहती, अतः ऐसे मोक्ष की कल्पना प्रामाणिक नहीं है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि यदि किसी विशेष स्थान पर आत्मा का पहुंच जाना मोक्ष है, तो उतने सीमित स्थान से उस दशा में आत्मा का बाहर जाना संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्रियाहीन हुए आत्मा का वह एक प्रकार से बंधन ही हो जाएगा। फिर मोक्ष क्या है? मानो किसी स्थान विशेष में पहुंच गया। हम तो ऐसे मानते हैं ना कि आत्मा मुक्त होकर के कहाँ जाता है। हमारे मन में कल्पना क्या है कि आकाश में कोई स्थान होगा ऐसा ऊंचा सा, वहां चला जाएगा, इस धरती पे नहीं रहेगा। तो अब मोक्ष का तो इतना लंबा कालखंड है। इस पृथ्वी से तो चलो 50, 60, 70, 80, 100 साल में चले तो जाते हैं, और वहां से आ भी नहीं सकते। अगर कोई स्थान विशेष ही मोक्ष का स्थान है तो वहां तो फिर अनंत काल के लिए चले गए, अब वहां से आ भी नहीं सकते। तो फिर बोलिए तो मोक्ष नहीं, बंधन हो गया उल्टा। वहां मन करे कि चलो भैया बहुत दिन हो गए, पतंजलि गुरुकुल देखे, देख के आते हैं क्या हालचाल है वहां पर, कौन क्या कर रहे हैं, तो आ भी नहीं सकते हैं फिर। तो कह रहे हैं तब तो ये उल्टा बंधन हो जाएगा। स्थूल शरीर से बाहर जीवात्मा की गति आगति का आधार सूक्ष्म शरीर रहता है, वह एक प्रकार से आत्मा का आविष्टन है। आत्मज्ञान होने या मोक्ष अवस्था आने पर आत्मा उससे रहित हो जाता है, यह उसकी कैवल्य दशा है। तब उसमें उस प्रकार की गति आगति की संभावना नहीं रहती, अतः ऐसे मोक्ष की कल्पना प्रामाणिक नहीं है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि यदि किसी विशेष स्थान पर आत्मा का पहुंच जाना मोक्ष है, तब उतने सीमित स्थान से उस दशा में आत्मा का बाहर जाना संभव नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में क्रियाहीन हुए आत्मा का वह एक प्रकार से बंधन होगा, मोक्ष नहीं होगा। तो ऐसा मोक्ष अप्रामाणिक है और अमान्य है। उस अवस्था में आत्मा विवेक जनित स्वशक्ति से सर्वत्र विचरण कर सकता है तथा परमात्मा आनंद में निमग्न रहता है। जैसे परमात्मा सर्वत्र है, ऐसे ही मुक्त अवस्था में आत्मा भी सर्वत्र आ जा सकता है। नाकारोपरागोच्छिति ही क्षणिकत्वादि दोषात् न आकार उपरागोच्छिति, वस्तु के उपराग का उच्छेद न मोक्ष नहीं है, क्योंकि क्षणिकत्व आदि दोषात, ये उपराग होना उच्छेद होना ये कैसे हैं? क्षणिक हैं। ये तो क्षणिक होने से बाह्य विषयों के आकार का उपराग संसार दशा में आत्मा पर पड़ता रहता है। वृत्ति दशा में आत्मा बाह्य घटपट आदि विषयों के ज्ञान द्वारा संबंध से प्रभावित रहता है। इस स्थिति का उच्छेद होना मोक्ष है। मुक्ति का यह स्वरूप क्षणिकत्व आदि दोष के कारण मान्य नहीं है। समझ में आया? कैसे रहती है ये आत्मा संसार की अवस्था में? वृत्ति दशा में बाह्य जो पदार्थ हैं घटपट आदि, उन विषयों के ज्ञान द्वारा इसका संबंध रहता है, तो उस संबंध से प्रभावित रहती है। और इस स्थिति का ही उच्छेद होना घटपट आदि से, तो ये तो स्वप्न अवस्था में भी हो ही जाता है ना, घटपट आदि से उच्छेद। तो कह रहे मुक्ति का ये स्वरूप क्षणिकत्व आदि दोष के कारण मान्य नहीं है। विषयों का उपराग स्वतः ही क्षणिक है, माने वो विषय हटते ही रहते हैं, मन हटता ही रहता है एक विषय से दूसरे विषय में। तो एक विषय जाता है दूसरा आता है, तो क्या यही मोक्ष का स्वरूप होगा? कह रहे नहीं, ये नहीं होगा। आंतर और बाह्य दोनों क्षणिक हों तो मोक्ष एक उपहास मात्र ही रह जाएगा। क्योंकि उपराग और उपरक्त दोनों का उच्छेद प्रतिक्षण होता ही रहता है। एक चीज से चित्त उपरक्त होता है, एक से मुक्त होता है। अतः बाह्य विषय उपराग के उच्छेद के आधार पर मोक्ष स्वरूप की कल्पना करना प्रामाणिक नहीं है। उसके लिए चेतन आत्मा और उसके साक्षात्कार तक पहुंचना आवश्यक होगा। उपराग मात्र का उच्छेद मोक्ष कहना भी ठीक नहीं होगा,
क्योंकि जब प्रत्येक वस्तु और अवस्था क्षणिक है तो एक बार समस्त उपराग का उच्छेद होने पर आगे वह कभी नहीं आएगा, इसका क्या विश्वास है? दूसरा आ जाएगा। क्षणिक होने पर तो आना ही चाहिए। और तो इस कल्पना को मोक्ष का प्रामाणिक स्वरूप नहीं कह सकते हम, नहीं बन पाता है ये। न सर्वोच्छिति अपुरुषार्थत्वादि दोषात, और कह रहे हैं सब चीजों की उच्छिति ये भी मोक्ष नहीं है, सब कुछ का उच्छेद ये भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि अपुरुषार्थत्वादि दोषात, अपुरुषार्थ होने के कारण सबका उच्छेद मतलब प्रलय अवस्था। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो हम भी मुक्त हो गए, तो आपने पुरुषार्थ तो किया ही नहीं, तो ये भी मोक्ष नहीं है। आत्मा और अनात्मा अथवा अंतर और बाह्य सबका उच्छेद हो जाना ये मोक्ष है। अभिप्राय यह है कि आत्मा के बंधन की जो अवस्था कही जाती है उसमें बाह्य, अंतर तथा अनात्मा आत्मा प्रत्येक वस्तु अपेक्षित रहती है। ये सब मिलकर बंधन की अवस्था को प्रस्तुत करते हैं, और बंधन का न रहना ये मोक्ष कहा जा सकता है। तब इन सब के न रहने में मोक्ष की कल्पना होगी, तो इसलिए वस्तु मात्र का उच्छेद मोक्ष मानना चाहिए। कह रहे हैं मोक्ष की ये कल्पना भी कसौटी पर सच्ची नहीं उतरती। कारण यह है कि जब समस्त वस्तु का उच्छेद हो गया तो मोक्ष किसका होगा? बंधन में कौन था, कौन बंधन में था, किसका मोक्ष हुआ? ये सब निरूपण करना अशक्य होगा तब मोक्ष पुरुषार्थ नहीं रह जाएगा। अपुरुषार्थता और आत्मनाश आदि दोषों के कारण मोक्ष की ये कल्पना मान्य नहीं हो सकती। उस अवस्था में वास्तविकता का पर्यवसान अभाव या शून्य मात्र में मानना होगा, जो अप्रामाणिक है और असंगत है। तो कई धर्मों में तो ऐसे ही मानते हैं, जैसे आतंकवादी आदि तैयार किए जाते हैं तो बोले आप देश के लिए मतलब कितने लोगों को मार करके खुद मर भी जाओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे, तो उसी को ही मोक्ष कहा। तो ऐसा बना ही रखा है हमने। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो मोक्ष है उसको हम प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं, असंगत है वो। न देश आदि लाभो अपि, कोई देश विशेष और साधन विशेष का प्राप्त होना ये भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है? अपुरुषार्थ था। पुरुषार्थ तो कुछ किया ही नहीं ना व्यक्ति ने। और जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं वो भी क्या सोचते हैं कि मर गए तो दुखों से छूट जाएंगे, बहुत ज्यादा दुख हैं संसार में, तो इससे अच्छा क्या है? सब दुखों से छूटना है तो छूटने के लिए पुरुषार्थ करने की तो हिम्मत है नहीं। और सरल रास्ता क्या है? जहर खा लो, दुख खत्म। दुख खत्म होते तो नहीं है ना, लेकिन एक दुख और बढ़ा लिया, इसका भी तो दंड मिलेगा, तो भुगतना तो पड़ेगा। तो इसलिए दुख तो जब भी मिटेंगे तो किससे मिटेंगे? पुरुषार्थ से मिटेंगे। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पर ये मतलब आदमी भी इतना नादान है कि कहता नहीं काम चल रहा है ना, पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? बिना किए काम चल रहा है ना। लोग कहते हैं प्राणायाम करो, व्यायाम करो, तो बोले हम ठीक है ना, उसकी जरूरत क्या है, क्यों करें? करता कब है? जब बिल्कुल सिर पे आ जाए, एकदम बीमार हो जाए ना, और तब बीमार होके भी तुरंत नहीं करता है, तभी भी डॉक्टर के पास जाओ, ऑपरेशन करवा लो, दवाइयाँ खा लो, इंजेक्शन लगवा लो। जब वो सब भी फेल हो जाते हैं तब बोले अब तो योगग्राम जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर यदि नंबर ना आए तो फिर सिफारिश लगाते हैं कि जी अब वहाँ पर भेजो, अब तो और कुछ चारा नहीं बचा। तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम पुरुषार्थ कब करेंगे? जब बिल्कुल काम नहीं चलेगा पुरुषार्थ के बिना, तब कर लेंगे। और तब करता भी है व्यक्ति। जब उसको कोई ऐसा संकट आ घेरता है कि वो अब किसी भी अपने प्रयास से पुरुषार्थ से दूर नहीं होगा, तब मंदिर की तरफ जाता है, तब गुरुद्वारे की तरफ जाता है वो, तब वो ध्यान, उपासना, समाधि लगाने की सोचता है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। उस समय सच्चे हृदय से निकलती है, क्योंकि अब अपनी शक्ति ने जवाब दे दिया।
और जब तक अपने वाले शरीर से, इंद्रियों से, मन से काम चल रहा है तब तक पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है व्यक्ति, और पुरुषार्थ ना करे तब तक मोक्ष मिलेगा नहीं, इनकी भी ये शर्त है। तो ये कह रहे हैं कि देश आदि न देश आदि लाभ हो, किसी देश विशेष में जाने से भी प्राप्त नहीं होगा। हम सोचें कि हम हिमालय में चले जाते हैं, वहाँ एक गुफा में रहा करेंगे, गुफा में, और बस हमेशा आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करते रहा करेंगे, और जब जाप करते करते वाणी थक जाएगी तब ऐसे ही आंख बंद करके बैठ जाएंगे, ध्यान लगा लेंगे, और बस वो ध्यान लगाते लगाते ही एक प्रकाश होगा गुफा में, और एक जो हमने कल्पना कर रखी वैसी मूर्ति सामने खड़ी हो जाएगी, और वो बोलेगी कि वरदान मांगो, तो मैं वरदान मांग लूँगा। तो ऐसे ऐसे हम कल्पनाओं में जीते रहते हैं, भागते भी रहते हैं। तो ये कह रहे हैं नहीं, देश का लाभ करने से भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी कोई पुरुषार्थ नहीं किया आपने। देश विशेष की प्राप्ति हो जाना या धन अंगना आदि साधन विशेष का प्राप्त होना मोक्ष नहीं है। सूत्र का जो अपि पद है वो पूर्व पहले जो अपुरुषार्थत्वादि दोष कहा था उसका हेतु का परामर्श कर रहा है। एक देश को छोड़कर किसी दूसरे देश को प्राप्त हो जाना पहले के समान होने से पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए वह भी मोक्ष का स्वरूप नहीं माना जाएगा। जैसा एक देश में रहना वैसा दूसरे देश में रहना, और ये तो हमारे लिए हैं स्थान इधर उधर, ये हिमालय है, ये तलहटी है, ये हरिद्वार है, ये राजस्थान है। भगवान की दृष्टि में तो पृथ्वी कितनी है इस ब्रह्मांड में, कितनी नन्ही सी है ना। तो सारी पृथ्वी ही अपने आप में क्या है, बिल्कुल छोटी सी है। अब उस इतने छोटे से एक राई से भी, राई के भी कई टुकड़े किए जाएं, इतना छोटा सा जो दाना है उसमें आप कहाँ स्थान बदलोगे, इधर उधर कहाँ जाओगे आप, इतना नन्हा सा तो है। तो आप खुश हो लेते हैं कि हम तो इधर जाएंगे इधर जाएंगे, वो बोले हैं तो पृथ्वी पे ही ना। तो पृथ्वी क्या है अपने आप में, छोटा सा दाना तो है ही सारे ब्रह्मांड में। तो ये कह रहे हैं जैसे एक देश में रहना था वैसा ही दूसरे देश में रहना है। देश मात्र के परिवर्तन से आत्मा मुक्त नहीं हो जाएगा, वह तो आत्मा के बंधन या भोग की अवस्था ही है। यद्यपि भोग पुरुषार्थ माना जाता है पर वास्तविक मुख्य पुरुषार्थ अपवर्ग है। दोनों के परस्पर सामुख्य में भोग बंधन रूप होने से अपुरुषार्थ रह जाता है, इसलिए देश या साधन विशेष का प्राप्त होना अपवर्ग का स्वरूप नहीं माना जाता। साधना विशेष से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारी अनुभूति में किस कारण से नहीं आ रहा है, हमारी अनुभूति में क्यों नहीं आ रहा है। जब सर्वव्यापक है तो क्यों नहीं दिख रहा है हमें, अज्ञान के कारण। तो अज्ञान को हटाने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान, पुरुषार्थ नहीं, ज्ञान। अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान से ही मिलेगा वो। ज्ञानान मुक्ति न रीते ज्ञानान मुक्ति, इन्हीं का ही तो है सूत्र। ज्ञान से ही होगी मुक्ति, क्योंकि वो मुक्त ही हैं पर उसका एहसास नहीं है, एहसास अज्ञान के कारण नहीं है। अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान ही लाना पड़ेगा, अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश ही लाना पड़ेगा। अंधकार रुपए पैसे से नहीं मिटाया जा सकता। अंधकार है और आपने लाके करोड़ों रुपए के नोट रख दिए, 2-2 हजार रुपए की गड्डी, इतने रुपए रख दिए अब तो जाओ, तो अंधकार जाएगा क्या। और आपने खूब अच्छे अच्छे बाजे बजाने शुरू कर दिए और स्तुति करनी शुरू कर दी, कितने सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, तो अंधकार छट जाए प्रकाश हो जाए, हो जाएगा क्या। या तो दिया जला के लाना पड़ेगा या तो सूरज को आना पड़ेगा, तब नष्ट होगा वो। तो जो जिसका हटाने का सत्य साधन है उसको ही लाना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये देश बदलने से या कुछ साधना विशेष करने से, ये सारे के सारे जो उपाय हैं, या सब कुछ की उच्छिति कर दें प्रलय आदि में, या जीते जी भी आत्महत्या आदि कर लें, ये सारे उपाय हमें मुक्त नहीं कर पाएंगे, और हम हमेशा इन्हीं में ही तो लगे रहते हैं। और जो करना है उसकी शुरुआत नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमें कठिन मालूम पड़ता है।
तो ये कह रहे हैं न भागी योगो भागस्य, भागस्य भागी योगो न, अंश का भागी योग, अंशी के साथ संबंध, ये भी मुक्ति नहीं है। आत्मा के संबंध में ये कल्पना की जा सकती है कि वह परमात्मा का अंग है, भाग है, कहते भी हैं ऐसे। उसके आधार पर मुक्ति का यह स्वरूप मानना भी युक्त नहीं है कि उस भाग या उस अंशभूत आत्मा का भागी अर्थात अंशी परमात्मा के साथ योग संबंध हो जाना ये मुक्ति है। वो तो नित्य संयोग ही है उसका, तो वो भी मुक्ति नहीं। कारण यह है कि परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध तो सदा बना रहता है, आज भी है, हम उसको जाने या ना जाने, चाहे उसे अंश माने न माने, परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका संबंध प्रत्येक वस्तु के साथ है, और प्रत्येक वस्तु के साथ है तो फिर मेरे साथ भी है। यदि संबंध का अभिप्राय यह समझा जाए कि आत्मा अपने अस्तित्व को खोकर आत्मा में लीन या तद्रूप हो जाता है, तो ऐसे अंशी भाव की कल्पना करना भी सर्वथा अप्रामाणिक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में चेतन तत्व में वृद्धि या क्षय तो परिणाम का होना ये अनिवार्य रूप से माना जाएगा। और परमात्मा भी क्या है? अपरिणामी। अगर उसमें आत्मा जा करके मिलती जाए तो वो भी परिणामी हो जाएगा, और ये आत्मा भी परिणामी हो जाएगा, तो दोष आएगा ना। जो शास्त्र और युक्ति दोनों के विरुद्ध है तो फिर क्या करें? तो अणिमादि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उससे तो मोक्ष हो जाएगा फिर। तो करें नहीं, नाणिमादि योगोपि अवश्यम भावित्वात् तदुच्छिते इतरेतर योगवत्। अणिमा आदि योग अपि न, अणिमा आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति करना भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि तदुच्छिते, जब उनको प्राप्त किया जाता है तो उनका कभी ना कभी उच्छेद भी होगा। जो चीज मिलती है वो कभी बिछुड़ती भी है। तो कह रहे तदुच्छिते अवश्यम भावित्वात्, उनकी उच्छिति के अवश्य होने से, जहां जहां संयोग है वहां वहां वियोग जरूरी है, होगा ही होगा। अब हम सब का कुछ वर्षों के पहले हम सब नहीं मिले हुए थे, तो आज जो मिले हुए हैं तो ये बिछुड़ भी जाने वाले हैं, निश्चित रूप से बिछुड़ जाने वाले हैं, कोई शाश्वत साथ थोड़े है ये। तो देखो ये छोटी छोटी बात भी अगर हमें याद आ जाए तो फिर आदमी झगड़ा नहीं करेगा ना। भाई पता नहीं पहले थे नहीं साथ, आगे भी रहेंगे नहीं, निश्चित रूप से संयोगाः वियोगान्ता, वियोग होना ही है निश्चित रूप से। तो कुछ दिन के लिए तो साथ रहना है, तो झगड़ा क्यों करें? और संयोग जितने दिन जब हमारा हुआ था और जितने वर्ष बीत गए वो तो चलो बीत गए, वो तो सुनिश्चित है, वो तो हट गए, पर आगे और कितना रहेंगे वो हमें नहीं पता है। बीत गए वो तो हमें पता है कि हमें साथ रहते रहते कितने वर्ष बीत गए, 5 बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, तो उसका तो है हमारे पास हिसाब, इतने बीत। आगे कितने वर्ष साथ रहेंगे इसका हिसाब है क्या? किसी के पास नहीं है, कभी भी कोई बिछुड़ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अणिमा आदि सिद्धियां हमें प्राप्त हुई हैं, हमारे से मिली हैं, तो इसलिए उच्छित है अवश्यम भावित्वात्, जो मिला है उसका उच्छेद भी अवश्यम भावी है, वो हटना ही है। इतर योगवत, जैसे अन्य वस्तुओं की हमें प्राप्ति होती है वैसे ही अणिमा आदि की भी प्राप्ति होती है, तो बिछुड़ भी जाएंगे। तो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्रित्व और यत्र काम वसायित्व, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य अष्ट सिद्धि के नाम से शास्त्र में वर्णन किए गए हैं। तो ये सांख्य कारिका में भी हैं, इसमें भी हैं, और उसमें भाष्य में भी हैं, योग दर्शन के भाष्य में भी हैं। इन ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि अन्य ऐश्वर्य प्राप्त होकर जैसे नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार इन ऐश्वर्यों का उच्छेद भी अवश्यम भावी है। बहुत सारे लोग इन्हीं के पीछे बहुत सारा जीवन का भाग व्यतीत कर देते हैं, 20, 30, 40 साल। जो ये तंत्र आदि सिखाते हैं ना, तो उनके पास होती हैं ये अदृश्य शक्तियाँ, किसी के पास भूत है, किसी के पास प्रेत है, किसी के पास जिन्न है, तो ये योनियाँ तो हैं, फिर वो बुला के दिखा देते हैं उनको, और उससे कुछ थोड़ा बहुत जितनी उसकी सामर्थ्य है
तो वो करवा के दिखा देते हैं, तो व्यक्ति को लगता है अरे ये तो बड़ी अद्भुत शक्ति है, तो क्यों ना ये ही मेरे पास आ जाए। और वो जिनके पास होती है वो दूसरे को देते नहीं है, पर वो ऐसा उसको उलझा के रखते हैं कई वर्षों तक। बोले हाँ आप आ जाओ, इतने पैसे दे दो, इतना दान दे दो, इतना उनसे मांगते रहते हैं, और फिर आपको 1 साल के बाद दे देंगे ये। फिर वो 1 साल चक्कर लगाता रहता है। फिर 1 साल के बाद बोले नहीं अभी तो इसके आने की इच्छा नहीं है, तो अभी इतना दान और दो, तो फिर ये अगले साल दे देंगे। तो ये गुरु पूर्णिमा पे दे देंगे, रक्षाबंधन पे दे देंगे, होली पे दे देंगे, दिवाली पे दे देंगे, ऐसे ऐसे। सच्ची बता रही हूँ। और वो देते हैं नहीं, और फिर कुछ समय के बाद कहते हैं बोले बस अब उसका खत्म हो गया, जीवन हो गया। वो शक्ति जो थी, वो भूत प्रेत जिन था, उसकी एक मियाद होती है, जो नहीं है तो कहीं तो नाश भी तो होगा। तो फिर वो इतना टाइम खराब कर दिया उसके पीछे, इन शक्तियों के पीछे। कुछ अणिमा गरिमा आदि ये सिद्धियां सीखने के लिए बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। तो ये वहां पर भी तो बताया क्या है वो, कि ये साधना में तो बाधक हैं और वैसे सिद्धियां हैं। योग दर्शन का ही सूत्र है ना, योग दर्शन का सूत्र, अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं। ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। चलो एक नरेंद्र देव जी को याद आया कम से कम, बाकी तो सारे मास्टर ऐसे ही बन जाएंगे एमए करके। तो समाधि में तो ये बाधा हैं, और व्युत्थान चित्त में तो ये सिद्धियां हैं, पर इससे मुक्ति तो नहीं होगी इनसे, सिद्धियों से। ये ऐश्वर्य एक बार प्राप्त होकर निरंतर बने रहते हों ऐसी बात नहीं है, इसलिए मुक्ति का यह स्वरूप शास्त्र सम्मत नहीं है। नेन्द्रादि पद योगोपि तद्वत, इंद्र आदि का पद प्राप्त कर लेना भी मोक्ष का साधन नहीं है, क्योंकि वो भी जिस पद को प्राप्त किया है वो पद नष्ट भी होगा। जो मिलने वाली चीज है वो अनित्य है। इंद्र आदि पदों का प्राप्त कर लेना भी मोक्ष नहीं है। उसी प्रकार जो हेतु पहले दिए थे, अणिमादि ऐश्वर्य के समान इंद्र आदि पद को प्राप्त कर लेना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि उसका भी उच्छेद हो जाना अवश्यंभावी है। इंद्र पद की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न होने पर परस्पर राग द्वेष की स्थिति देखी जाती है, जो हम रोज पढ़ ही रहे हैं ना रामायण में। पूर्वभूत इंद्र आदि किसी अन्य को इंद्र होने देना नहीं चाहते, जो पहले इंद्र हैं वो दूसरे को होने नहीं देना चाहते। उसके इंद्र पद साधक अनुष्ठानों में वो विघ्न बाधा उपस्थित करते रहते हैं। जहाँ राग द्वेष का प्रयोग इतने उग्र रूप में उभरता हो, उस स्थिति को मोक्ष कहना निरी मूर्खता है। तो वो तो बिल्कुल होगा ही नहीं, दूसरी दुनिया है वो पद प्रतिष्ठा वाली। इन पूर्वोक्त स्थितियों में जब कोई मोक्ष का स्वरूप युक्त नहीं है, तो कौन स्थिति ऐसी संभव हो सकती है जो उसके स्वरूप का उपयुक्त निर्देश करा सके। तो इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं कि देखो, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। तो कह रहे हैं इसमें आप 2 चीजों का तो कर लेते हैं कभी कभी अनुभूति, और उसी से आप तीसरी का भी अनुमान कर लेना। समाधि और सुषुप्ति के समान मोक्ष में ब्रह्म रूपता प्राप्त होती है। माने समाधि में भी ब्रह्म रूपता होती है और सुषुप्ति में भी। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म में त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति रहती है। उसी के समान अवस्था जीवात्मा को मोक्ष में प्राप्त होती है। यही उसका ब्रह्म रूप होना है आत्मा का। उस अवस्था का छाया मात्र अनुभव समाधि में और सुषुप्ति में होता है। और समाधि और सुषुप्ति में क्या अंतर है? समाधि में ज्ञान रहता है उस आनंद का, सुख का, और सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता है। वो उठने के बाद स्मृति आती है, उस समय नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं ब्रह्म में त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति रहती है, उसी के समान अवस्था जीवात्मा को मोक्ष में प्राप्त होती है। यही उसकी ब्रह्म रूपता है। उस अवस्था का छाया मात्र अनुभव समाधि और सुषुप्ति में भी होता है। यद्यपि सुषुप्ति तामस अवस्था है, क्योंकि
निद्रा को तमस का विकार माना गया है, तब आत्मज्ञान न होने पर निद्रा रूपी दोष या अज्ञान के कारण दुख का अनुभव नहीं होता। केवल इतनी समानता से सुषुप्ति को इस कोटि में रखा गया है। वैसे तो नींद भी अपने आप में एक वृत्ति है ना, 5 वृत्तियों में। कौन सी 5 वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। एकदम पूरे मोक्ष में पहुंच गई क्या? वृत्तियां भी याद नहीं है। इससे ये भावना भी है कि सुषुप्ति का अनुभव प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को होता है। उस अनुभूति का कोई अपलाप नहीं कर सकता। एक साधारण अज्ञानी व्यक्ति को मोक्ष की आनंद रूप स्थिति का छाया अनुमान कराने के लिए एक अच्छा साधन है। जब अज्ञान अवस्था में बाह्य और आंतर इंद्रियों के किसी प्रकार का सहयोग न रहते हुए ऐसी अनुकूल अनुभूति होती रहती है, तो ज्ञान अवस्था का तो कहना ही क्या है। व्यक्ति कह देते हैं ना जी, सुखी कैसे हों, कितने झंझट हैं चारों तरफ, परेशानियों से घिरे हुए, शांत कैसे हों। तो परेशानियों से घिरे हुए भी रात को शांत आप कैसे होते हैं? कोई नई चीज़ तो मिलती नहीं है, तो रात को हो जाते हैं ना। तो जब रात को अज्ञान पूर्वक शांत हो सकते हैं, तो दिन में ज्ञान पूर्वक शांत क्यों नहीं हो सकते? तो ज्ञान पूर्वक तो और ज्यादा शांत हो सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं। इसके आगे समाधि अवस्था में यद्यपि आत्मज्ञान है, पर उसमें नैरंतर्य नहीं है समाधि के, क्योंकि वो टूट जाती है ना समाधि। तो कह रहे हैं समाधि के अनंतर वृत्ति स्वरूपता पुनः उपस्थित हो जाती है। सुषुप्ति की अपेक्षा ये उत्कृष्ट है, क्योंकि आत्मज्ञान होने से इस अवस्था में दुख निवृत्ति ज्ञान पूर्वक है। तो मोक्ष अवस्था में वही आत्म साक्षात्कार की स्थिति निरंतर हो जाती है। उस अवस्था में फिर वृत्ति स्वरूपता की संभावना नहीं होती। तो इस प्रकार वह दुख की अत्यंत निवृत्ति की अवस्था है। ब्रह्म की वह अवस्था सार्वकालिक रहती है, ब्रह्म सदा उसी अवस्था में रहता है। इस आधार पर मोक्ष के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। इस वर्णन से समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष को सर्वथा एक रूप नहीं समझना चाहिए। केवल दुख निवृत्ति के अंश में इनकी समानता प्रकट की गई है। माने सुषुप्ति मोक्ष नहीं है, इतने अंश में समानता है कि सुषुप्ति में भी दुख नहीं रहता है और मोक्ष में भी नहीं रहता है, पर उसमें ज्ञान पूर्वक दुख की निवृत्ति होती है। इसमें तमस के कारण, जैसे किसी व्यक्ति को कुछ नशीली चीज़ खिला करके और फिर उसको दुख से मुक्त करें, और एक ज्ञान पूर्वक दुख से मुक्त हो, तो दोनों में अंतर है ना। तो ये इन्होंने मोक्ष के बारे में बताया। शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।